जन स्वराज की तरफ से तय हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन। चारों प्रत्याशियों के यहाँ बैठ के हम लोग आपस में भाईचारा बनाकर हम लोग निर्णय लिए हैं कि पार्टी नेतृत्व जिनको टिकट देगा उनके साथ हम लोग चारों कंधा लगाएंगे। जन स्वराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। राजगीर विधानसभा में संस्थापक, प्राथमिक सदस्य, संभावित प्रत्याशी और पदाधिकारियों की बैठक राज्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में हुई। बैठक में सभी प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में विचार रखे। इसके बाद सदस्यों ने अपनी राय बंद लिफाफे में पर्यवेक्षक को सौंपी, जो रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को भेजेंगे। बैठक में डॉक्टर विपिन कुमार यादव, उपेंद्र कुमार विभूति, अरविंद प्रसाद, विनोद कुमार, मुन्ना कुमार एवं राजगीर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र पासवान, मुन्ना पासवान और अमित पासवान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में राजगीर विधानसभा के घोसरावां स्थित आशापुरी मंदिर परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां संभावित प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया और संकल्प लिया कि पार्टी नेतृत्व जिसे भी टिकट देगा, सभी एकजुट होकर समर्थन करेंगे। विधानसभा के संस्थापक सदस्य और प्रारंभिक सदस्य का सम्मेलन हुआ, जिसमें राय शुमारी की गई कि किस तरह का उम्मीदवार यहाँ देना चाहिए, और सब लोगों ने संकल्प लिया कि जो उम्मीदवार नेतृत्व तय करेगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, उसको मजबूती से जिताने का काम करेंगे। बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, बिहार के किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए तमाम जो जन स्वराज का योजना है उसको सरजमीन पर लाने के लिए हम लोग मजबूती से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी को राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जिताने का काम करेंगे। यहाँ उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया और जो सुझाव पत्र था उस पर यहाँ उपस्थित लोगों ने अपना सुझाव दर्ज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज की तरफ से तय हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन। चारों प्रत्याशियों के यहाँ बैठ के हम लोग आपस में भाईचारा बनाकर हम लोग निर्णय लिए हैं कि पार्टी नेतृत्व जिनको टिकट देगा उनके साथ हम लोग चारों कंधा लगाएंगे। यहाँ पे शपथ ग्रहण का भी लिया गया है। चारों प्रत्याशी ने क्या शपथ आपस में? हमने शपथ लिया कि जो हमारा जो दल है जन स्वराज, उसके सारे नियमों पर हम लोग चलने का काम करेंगे। क्या तय हुआ है? वही तय क्या होना था। हम लोग को जो पर्यवेक्षक आए थे वो पढ़ के हम लोग बताए, सब आदमी के साथ हम लोग शपथ लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भीतरघात कोई पार्टी का प्रत्याशी कर सकता है, टिकट मिलेगा एक होगा 3 लोग भीतरघात भी कर सकता है। वो मन का बात किसी का कोई नहीं जानता है। हम लोग आज तटस्थ हैं। हमने मंच पर चारों प्रत्याशी एकजुटता का परिचय दिया है। चारों ने हाथ उठा के हम लोग तय किया कि जिनको टिकट मिलेगा हम उनके साथ हैं। एक सवाल ये है कि सत्ताधारी दल जो है अभी तमाम तरह का प्रलोभन जो है बहुत तरह का चीज़ दे रहा है, इसको आप कैसे डिफेक्ट कीजिए? देखिए, सत्ता हम लोग से डरा हुआ है, डर के घोषणा कर रहा है। डरा हुआ व्यक्ति को बहुत छेड़ना नहीं चाहिए। राजगीर विधानसभा क्षेत्र का घुसरामा गांव, जो कि माँ आशा धन एक पूर्ण आस्था का जगह है, एक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है, और ऐसा यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे दरबार में आता है, सच्चे मन से जो अपनी मन्नत मांगता है उसकी मांगे पूरी होती है। तो इस राजगीर विधानसभा क्षेत्र में जो 35 वर्षों का जो शासनकाल आज चल रहा है, 35 से 40 वर्षों का, डेवलपमेंट के नाम पर आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट, न नाली का विकास, न गली का विकास, न लाइब्रेरी कहीं आपको देखने को मिलेगा, और शिक्षा के मामले में आप समझ रहे हैं कि सबसे बदतर हालत है। पलायन का स्थिति वही है, बेरोजगारी का हालत वही है। तो ये सारे चीज़ों को आज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में बिहार बदलाव का मुहिम जो किया जा रहा है, देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। तो राजगीर विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ नहीं, पूरे 245 विधानसभा बार जो है आपका विधानसभा सम्मेलन कराया है। उसका मुख्य मंशा यह है कि आदरणीय प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि पहले जो है पार्टी के लोग शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार को थोपने का काम करते थे। अब वैसा नहीं हो। जन स्वराज पार्टी कर रही कि नहीं, जो हमारे क्षेत्र में अगर कहीं न कहीं उम्मीदवार लड़ना चाहते तो जनता उसको चुनाव कर देगी, तो जनता यहाँ से चुन के देगा,
मिले, कन्फर्म किया जाए। तो राजगीर विधानसभा में जो हमारे संभावित साथ चारों प्रत्याशी हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों ने यह एक मत होकर अपनी एकता को परिचय देते हुए उन्होंने यह पूरे बिहार में मैं समझता हूँ एक साहस दिखाने का काम किया कि पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व चाहे जिसको भी उम्मीदवार बना दे, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, तन मन धन के साथ राजगीर का डेवलपमेंट के लिए, राजगीर का विकास के लिए एक सूत्र में बनकर राजगीर विधानसभा में बदलाव करने का काम करें, जन स्वराज का सीट जो है जिताने का। आज का जो कार्यक्रम था, सबसे पहले आपको बता दें कि जन स्वराज का जो व्यवस्था है, हमेशा जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारे जो सरकार बनेगा वो जन स्वराज का सरकार नहीं बनेगा, प्रशांत किशोर का सरकार नहीं बनेगा, बल्कि जनता का राज आएगा। कि इसमें प्रक्रिया है कि जिसे किसी भी संभावित प्रत्याशी को अगर टिकट देना है तो उसमें प्राथमिक सदस्य से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सबका राय अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया के तहत आज यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्राथमिक सदस्यों को बुलाया गया था और उनका राय लिया गया। और साथ ही साथ ये जो यहाँ के 4 संभावित प्रत्याशी हैं, चारों को शपथ दिलाया गया कि किन्हीं को भी अगर पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उनको सपोर्ट में खड़े रहेंगे और साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनको जीत की ओर अग्रसर होंगे। कब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? देखिए, पहला सूची पार्टी का 9 तारीख को जारी होने वाला है। उस दिन लगभग आधा से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा होने की संभावना है। बाकी 2-4 दिन आगे और भी सभी प्रत्याशी। राजगीर विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार कब तक घोषणा होगा? 9 तारीख राजगीर विधानसभा का प्रत्याशी का घोषणा 9 तारीख